हाँ जी बेटे, आवाज आपको क्लियर आ रही है? आपको जो टॉपिक हमने कल पढ़ा था बेटे वो था हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मैंने आपको बताया था बेटे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हमारे पास 3 आंसर आते हैं। किसी भी नंबर का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारे पास 3 आंसर आएंगे बेटा, ठीक है। एक आंसर बेटे हमारे पास होगा सिंपल नंबर की फॉर्म में, ठीक है। एक और बाकी 2 आंसर बेटा जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होंगे, इमेजिनरी फॉर्म में होंगे, जिनमें हमारे पास आयोटा भी इन्वॉल्व होगा। ओके, अब हमारे पास क्या है बेटे, यहां पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने कल निकाले। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बेटे हमारे पास 3 निकले थे। मैंने सर्कल करके बेटा अलग अलग से बताया था आपको। वन रूट इज 1, अदर इज ओमेगा एंड थर्ड रूट इज ओमेगा स्क्वायर। जब हमने यूनिटी का क्यूब रूट किया बेटा तो हमारे पास 3 आंसर आए थे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओके 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 उदैफा बेटा, ओके ओके, वालेकुम सलाम बेटे, वालेकुम सलाम। अच्छा अब बेटा हमारे पास, अब देखिए बेटा हमारे पास ये 3 आंसर हैं, इन तीनों का आपस में रिलेशन है बेटा। एक रिलेशन क्या है कि जो ओमेगा की वैल्यू है जब उसका स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी, ठीक है। एक ये प्रूफ करना है हमने। अब हमने यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या लिखी थी बेटे, -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बेटे लिखी थी -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। ग्लासेस, ओके ओके बेटा, बड़ा लिख लेते हैं। अच्छा अब बेटा ये देखिए हमारे पास पहला एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास तो ये आता है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो हमने कल किया। फिर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटा फाइंड द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है बेटा। कि यूनिटी के जो क्यूब रूट के जो आंसर हमारे पास निकलते हैं उनका आपने सम करना है, एक ये होता है। और दूसरा इसी के पैरेलल बेटा यही क्वेश्चन बनता है कि प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 0। हमने प्रूव करना है कि इन तीनों के आंसर्स को, वॉइस कट रही है शावेद बेटा, नहीं इस तरह का तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बाकी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। ब्राइटनेस, ओके ओके बेटा, ब्राइटनेस का भी इश्यू रिजॉल्व करते हैं। जी जी बेटा, ब्राइटनेस का इश्यू भी रिजॉल्व कर देते हैं, ब्राइटनेस का इश्यू रिजॉल्व करने। अच्छा बेटा ब्राइटनेस बहुत कम है। अच्छा अब बेटा देखिए हमारे पास हमने इन तीनों वैल्यूज को ऐड करना है, ठीक है। जब हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज होती हैं हमने ऐड करना होता है बेटा, तो नीचे हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनका हम एलसीएम लेते हैं, देन हम ऐड कर सकते हैं। तो बेटे एलसीएम हमारे पास आएगा 2, ठीक है, क्योंकि नीचे हमारे पास नंबर रिपीट हो रहा है 2। अब 1 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो हम एलसीएम को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 2, ठीक है, प्लस 2 से बेटे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एज इट इज आएगी वैल्यू प्लस √3 आयोटा। इसी तरह ये 2 से कैंसिल होगा, हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस √3 आयोटा। ओके, अब देखिए बेटा हमारे पास हमने इसको सॉल्व करना है। 2 -1 प्लस √3 आयोटा -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2, प्लस √3 आयोटा माइनस √3 आयोटा से कैंसिल बेटा, 2 - 1 1 एंड 1 - 1 इज 0 ओवर 2 एंड आंसर इज 0, ठीक है। यहां से बेटा अब हमने क्या करना है, अब हमने एक थ्योरम ये बना लेना है, ठीक है। एक हमने इस चीज का प्रूव कर लिया कि ऑलवेज जो है जब भी हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम करते हैं तो ऑलवेज आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। सम ऑफ क्यूब, फाइंड को मिटा के बेटा कहेंगे सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0, कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो आंसर लिखते हैं हम उनका जो सम होता है हमारे पास वो
के इक्वल होगा बेटे 0 के इक्वल होगा। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछें, अदरवाइज हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हरी अब बेटे, हरी अब जल्दी से बताएं। छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा है। तुबा कह रही रिपीट कर दूं बेटा, कर देता हूं। लास्ट लेक्चर के खत्म होने की टाइमिंग बता दें। लास्ट लेक्चर बेटा, जो लास्ट लेक्चर होता है हमारा वो खत्म होता है 7:15 टू 7:20 के बिटवीन। ठीक है, 7:15 से 7:20 के बिटवीन बेटा खत्म होता है। अच्छा बेटे, हमारे पास क्वेश्चन था, मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमने इन तीनों को प्लस करना है। एक क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये हमने 0 के इक्वल प्रूव करना है तो हमें पता होना चाहिए कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। ओके, हमने क्या किया बेटे, ओमेगा की वैल्यू कल मैंने आपको बताया था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 आंसर होते हैं, एक होता है 1, एक ये आंसर होता है और एक ये आंसर होता है, और हमेशा यही निकलते हैं। जब भी हम क्यूब रूट किसी भी नंबर का फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो इस तरह के नंबर जरूर इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने क्या कहा कि ऑलवेज हम इस फैक्टर को कहेंगे ओमेगा और इस फैक्टर का नाम रखेंगे हम ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब हमने क्या किया बेटे, इन तीनों को प्लस करना है। हमने लिखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 एज इट इज, यहाँ पे प्लस ओमेगा की वैल्यू फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब आपने बेटा एलसीएम लेना है। नीचे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, आपके पास एलसीएम क्या आएगा बेटे, 2 आएगा। ठीक है, जब आपके पास एलसीएम 2 आ गया बेटे तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, तो डायरेक्टली एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 जा 2 और एलसीएम और नीचे वाला नंबर सेम हो तो ऊपर वाला नंबर भी सेम लिखते हैं। एलसीएम और नीचे वाला नंबर सेम हो तो ऊपर वाला फैक्टर एज इट इज हम सेम लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, अब हमने इन्हें सिमिलर लिख लिया। लिखने के बाद हमने ब्रैकेट्स को रिजॉल्व किया तो हमारे पास कैंसिलेशन हो गई। अब जब कैंसिलेशन हुई तो बेटे 2 - 1 इज 1 एंड 1 - 1 इज 0। 0/2, 0 समथिंग हमारे पास आंसर होता है बेटे 0। ठीक है बेटा, मैं करवाता हूं, अभी करवाता हूं। जी बेटा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों की वैल्यू फिक्स होती है। अगेन मैं बेटा रिपीट कर रहा हूं, ओमेगा की वैल्यू ऑलवेज यही होगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज यही होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फिक्स है। सॉरी, ये हमारे पास फिक्स है, इसे हमने चेंज नहीं करना। जी बेटा, आज नहीं है। अब बेटा हमने इन्हीं वैल्यूज को यूज करना है और 2 क्वेश्चन आएंगे बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कि आपने यूनिटी का जब क्यूब रूट लेना है तो उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। नंबर 2, प्रूव दैट product of cube root of unity is 1, कि जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बेटे आंसर क्या आएगा, आंसर आना चाहिए क्या, 1 आना चाहिए। तो बेटा हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 1। ओमेगा की वैल्यू है बेटे -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ठीक है बेटे, अब चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमारे पास, जी हुदैफा बेटा ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी। मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगा। ओके, अभी थोड़ा सा जो वैल्यूज मैंने कहा है आप उन्हें रिमाइंड कर लें, अच्छे तरीके से याद कर लें। नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई बेटे करेंगे, हमारे पास आएगा 4। ऊपर वाली वैल्यूज 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, तो हमने क्या करना है बेटे, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा एज इट इज और -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब देखें बेटा ओमेगा स्क्वायर, जी आयशा बेटा मैं बताता हूं। हाँ जी बिल्कुल उदैफा बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओमेगा का स्क्वायर करके आपने देखना है तो वो हमारे पास जो नीचे लिखा है वो नजर नहीं आ रहा।
अच्छा बेटा अब देखिए हमारे पास, मैं यहाँ पे अगेन वही स्टेप लिखता हूं, -1 प्लस के रूट 3 आयोटा एंड -1 माइनस के रूट 3 आयोटा, और नीचे हमारे पास है 4। अब देखो बेटा हमारे पास क्या है, अब देखें सिमिलर वैल्यूज, बेटा मैं बोलता हूं 9th में जो बच्चे पढ़े हैं उन्हें पता होगा कि सिमिलर वैल्यूज एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखी हैं। मतलब क्या है बेटा, ये लास्ट स्टेटमेंट है, इसे नीचे कुछ भी नहीं है, और ये मैंने रिपीट कर दिया, ऊपर लिख दिए। अच्छा अब देखो बेटा, मैंने सिमिलर वैल्यूज में किन्हें बोलता हूं, फर्स्ट वैल्यू -1 है, फर्स्ट वैल्यू -1 है, सेकंड वैल्यू स्क्वायर रूट 3 आयोटा है, सेकंड वैल्यू स्क्वायर रूट 3 आयोटा है, मिड में प्लस है, मिड में माइनस है। कंपैरिजन किससे करेंगे, a प्लस बी एंड a माइनस बी से, विच इज इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, इट मींस हमारे पास ये क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर ओवर 4। नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। जी जी फातिमा बेटा मैं बिल्कुल, हाँ ये जो स्टेटमेंट है ये जॉइंट में लिखी है, वैसे मैं आज थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं बड़ा लिखने की बेटा। अच्छा बेटा -1 स्क्वायर इज 1 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल बेटा 3 एंड आयोटा स्क्वायर इज आयोटा स्क्वायर ओवर 4। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या होती है हमारे पास, -1 होती है, हम लिखेंगे 1 माइनस 3 इंटू -1 ओवर 4। -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आएगा +3 4 ओवर 4 एंड आंसर इज 1। हमने प्रूव करना था कि हमारे पास तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आता है, 1। ठीक है, ओके ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 भी करते हैं। थैंक यू सर। हाँ नहीं बेटा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में तो बताएं, अदरवाइज हम नेक्स्ट मूव करते हैं, आप लोगों का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटे हमने ये क्या प्रूफ की है, ये क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, और प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, कि अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास आंसर बेटे आएगा 1। ओके हाँ जी, अब नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, जो आज हम रिजल्ट बना चुके हैं बेटा अपने माइंड में रखिएगा, हम सम ऑफ भी निकाल चुके हैं, सम ऑफ 0 होता है, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। दो हम चीजें आज प्रूव कर चुके हैं। थर्ड जो आज हम प्रूव करने वाले हैं बेटा, हम ये प्रूव करेंगे कि ओमेगा की वैल्यू जो है जब उसका स्क्वायर लेते हैं, ओहो नूर बेटे अब मैंने रेज कर दी है, हाँ जी है ना बेटे, ये शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में नहीं आता नूर बेटे, फिर मैंने रेज कर दिया। मैं अब आप जो है वो रिपीट कर लेंगे, लेक्चर को रिपीट करके थे बेटा थोड़ा देख लेंगे, फिर भी समझ नहीं आएगी फिर मैं आपको बता दूंगा। ओके अच्छा अब देखिए बेटा, हमने प्रूव करना है कि ओमेगा का जब स्क्वायर करते हैं ओवर 2, जब इसका स्क्वायर करते हैं तो वाकई ही आंसर ये आता है। क्या हम ये ठीक कह रहे हैं कि ओमेगा स्क्वायर ही आता है? तो देखें बेटा हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए बेटा हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू। ओके, फर्स्ट वैल्यू हेयर इज -1, तो आप यहां क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इज बेटे 4।
ऊपर मैंने लगाया बेटे फॉर्मूला होल स्क्वायर का, फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। ओके नूर 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 बेटे नूर, हम काफी आगे आ चुके हैं। अब आप थोड़ा सा लेक्चर को रिपीट कर लेंगे, दोबारा से देख लेंगे लेक्चर को, फिर भी आपको समझ नहीं आएगी फिर कल बताएंगे बेटा, मैं आपको कल दोबारा करवा दूंगा। ओके लेकिन बशर्ते कि आपने ट्राई की हो। अच्छा यहां देखिए बेटा, -1 स्क्वायर इज 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटे 3 एंड आयोटा स्क्वायर इज आयोटा स्क्वायर। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 4। ठीक है, इस स्टेप की थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की है, स्क्वायर को ओपन किया। ओके अच्छा अब देखिए बेटा, हमारे पास 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, यही स्टॉप बेटा नहीं करो, -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 4। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट किया बेटा, -1 पुट कर दिया है। जब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -3 -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 4। 1 - 3 का आंसर बेटे हमारे पास क्या होता है, -2 होता है, -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 4। इन दोनों वैल्यूज में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, 2 कॉमन ले सकते हैं, -1 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 4। 2 2 4, हमारे पास फाइनल आंसर क्या बनता है, -1 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। जो बच्चे कह रहे थे कि सर ये हमारे पास आंसर नहीं बन रहा होता, हमारे पास ये वैल्यू नहीं आ रही होती, तो बेटा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जब हम ओमेगा का स्क्वायर करते हैं तो वाकई ही बिल्कुल ठीक बात है, एक्चुअल में यही बनता है जो हमने फाइंड आउट किया है। ओके रिपीट, जुहेब कह रहे हैं रिपीट। ओके ओके बेटा कर देता हूं, लेकिन बाकी बच्चे बताओ बेटा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? बातें बंद कर दो बेटा, बातें बंद, शाबाश, नहीं करो बातें। अब्दुल्ला वासिद कह रहे हैं रिपीट। ओके नेक्स्ट, -2 को नहीं लेना बेटे कॉमन, -2 को कॉमन नहीं लेना, क्योंकि -2 को कॉमन लेंगे तो माइनस बच जाएगा। ठीक है, माइनस इस स्टेप में बच जाएगा, जिसे हमें खोल के दोबारा वही लिखना पड़ेगा। ओके डिफरेंस में भी करवाएं, यहां एक बच्चे ने कहा है। नहीं बेटा, डिफरेंस में यह है कि डिफरेंस में इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा होता। ओके तमसील कह रहे हैं रिपीट कर दूं। जी बेटा मैं बताता हूं, ये ओमेगा की वैल्यू है जो अंदर ब्रैकेट के लिखी है, इसके बोथ साइड मैंने स्क्वायर ले लिया है बेटा। स्क्वायर लेने के बाद इसके ऊपर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है, फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। जब हमने ये किया बेटा तो हमारे पास क्या आया, -1 स्क्वायर इज 1, इस वैल्यू का स्क्वायर ओपन किया है तो बेटा 3 आयोटा स्क्वायर आया है, और जब इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया है तो -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा है। ओके अब हमने बेटा आयोटा स्क्वायर की जगह पुट किया -1, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया बेटा -3, 1 - 3 का आंसर -2 है। हमने इन दोनों वैल्यूज में से 2 को कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद कैंसिलेशन की है, हमारे पास आंसर आया -1 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ठीक है, अब हम बेटा मैं यहाँ पे कुछ रिजल्ट लिख रहा हूँ बेटा, आपने वो अपने माइंड में रखने हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। अभी आप नोट कर लेंगे ये रिजल्ट या स्क्रीनशॉट, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने का ये है कि बेटा आपके पास वो कॉपी में तो नहीं होगा, इसलिए बेटा कॉपी में राइट कर लिया करें, तो बातें करने से भी फुर्सत आपको कम मिलेगी। कॉपी में राइट करेंगे तो बेटा हर स्टेप की आपको समझ भी आती जाएगी साथ साथ कि किस तरह से हो रहा है और कैसे हम कर रहे हैं। ओके हमने बेटा 2 प्रूफ किए हैं,
1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल 0 और हमने प्रूव किया है 1 डॉट ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1। अगर हम इसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हमारे पास है बेटा 1 ओमेगा 1 और ओमेगा स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1। दो प्रूफ हमने किए अभी एक 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0 और एक ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1। ओके, वेरी गुड तुबा बेटे, सारा बेटा वेरी गुड। अच्छा अब देखें बेटा, यहां से हमारे पास 3 रिजल्ट बनेंगे। कौन कौन से रिजल्ट बनेंगे? 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल माइनस ओमेगा स्केयर। मीन्स के अगर कहीं हमारे पास क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हो 1 प्लस ओमेगा तो हम उसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं? ओमेगा स्केयर पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर लिखा हो 1 प्लस ओमेगा स्केयर, अगर हमारे पास इन दोनों वैल्यूज को कंबाइन करते हैं इज इक्वल ओमेगा को वहां शिफ्ट कर देंगे बेटे माइनस ओमेगा। अब आपने बेटा ये 3 रिजल्ट याद रखने हैं। ओमेगा क्यूब तो नहीं किया बेटे, ओमेगा क्यूब देखिए जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ तो आंसर हमने 1 निकाल लिया, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? ओमेगा क्यूब बन जाएगा। ऑब्वियसली इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, आंसर क्या आएगा? ओमेगा क्यूब। ठीक है, माइंड में नहीं नोट करना या बेटे आपने कॉपी पे नोट करना होता है ताकि आपके नोट्स बनते जाए। ठीक है, हाँ जी, ये आपने बेटे ये 4 के 4 रिजल्ट अपने माइंड में रखने हैं। कौन कौन से रिजल्ट? 1 प्लस ओमेगा स्केयर अगर कहीं भी लिखा है तो इट मीन हम वो सब का सारा स्टेटमेंट खत्म कर देंगे, हम उसकी जगह लिख देंगे 0। अगर किसी जगह ये स्टेटमेंट लिखी, अगर किसी जगह लिखा है 1 प्लस ओमेगा तो बेटे हम उसकी जगह लिख देंगे माइनस ओमेगा स्केयर। अगर किसी जगह लिखा है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्केयर तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे बेटे? माइनस ओमेगा। अगर किसी जगह लिखा है ओमेगा क्यूब तो हम उसकी जगह लिख देंगे बेटे 1। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। जी बेटे मैं आपको सब प्रूव करवा चुका हूं, इसमें आप थोड़े से अगर होगी भी प्रॉब्लम तो वो हम नेक्स्ट आगे सॉल्व कर लेंगे। इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन है बेटा हमारे पास 3 मिनट है बेटे, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाना है और आपने करना भी है। बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है -1 8 -8 27, आई थिंक -27 एंड 64। इन तीनों का हमने बेटा क्यूब रूट फाइंड आउट करना है कि इनका क्यूब रूट हमारे पास क्या होगा। ठीक है, हम क्या कर लेंगे बेटा, हम लेट कर लेंगे x इज इक्वल -1 पावर 1/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूब लेंगे, x क्यूब इज इक्वल -1 को यहां शिफ्ट करेंगे बेटे, x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल 0। ठीक है बेटा, नूर बेटा जी, कश्यप बेटा जी। क्वेश्चन 6 तो है ही नहीं इस एक्सरसाइज का। क्या कह रहे हैं नूर एंड कौन है ये? कश्यप एंड नूर। जी बोले नूर बेटा बोले। क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज। किसका क्वेश्चन नंबर 6 बेटा? इसके 5 क्वेश्चन है 2.2 के। इस सवाल के बाद आपने मेरा डाउट खत्म करना है। अब्दुल्ला अपना पेस्ट करो, अपना क्वेश्चन पेस्ट करो जल्दी से, मैं यहां स्टेटमेंट लिख लूं। पार्ट 2 क्वेश्चन 6 बेटा, अभी तो हम पहला पार्ट कर रहे हैं, अभी तो हमने फर्स्ट वाला करना है, वो बाद में करेंगे, अभी तो हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं बेटा। अच्छा, अब इसके ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर इज इक्वल 0। ठीक है, x प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस के साथ लिखने और फिर सेकंड वैल्यू का होल स्केयर 1। ये फार्मूला बेटा मैंने लगाया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल ए प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, अब हमने क्या करना है बेटा, दोनों हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
प्लस 2ac माइनस 4ab माइनस 4bc। ओके ओके बेटा, ये मैं आपको अभी करवा देता हूँ। अच्छा, दोनों को 1 by 1 0 को इक्वल पुट करो, x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू बेटे आती है -1, प्लस 1 को वहां शिफ्ट कर देंगे तो क्या आएगा बेटा, -1 आएगा। ज़ुहैब को किस बात की नहीं आई समझ बेटा? हाँ जी कैसे बेटा, याद है क्वेश्चन? -1 कैसे 1/3 बन गया बेटा? क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी पढ़ लिया करो। क्यूब रूट का मतलब मैंने फर्स्ट डे बताया था कि नंबर के ऊपर पावर 1/3 लगानी है। हमें नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, हमने लेट कर लिया इसका आंसर है x इक्वल टू दिस। ठीक है, अब आप इसको आगे हम ऑप्शो सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0, a इज इक्वल 1, b इक्वल -1 एंड c इज इक्वल टू 1। आई थिंक ये हमारा आज नहीं हो पाएगा, टाइम काफी ज्यादा हो गया है। मैं यहाँ पे अब्दुल्ला बासित का क्वेश्चन जो है वो कंक्लूड करता हूँ। अच्छा बेटे, तरतीब से लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2ac माइनस 4ab। ओके, देन हमारे पास है -4ab माइनस 4bc एंड प्लस 2ac। अच्छा बेटे, ये होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है। ठीक है, प्लस 2 टाइम फर्स्ट वैल्यू इज a एंड सेकेंड वैल्यू इज 2b, लेकिन ये बनता है हमारे पास +4ab। अगर +4ab बने तो हमारे पास -4ab चाहिए, हम माइनस यहां भी लगा देंगे और माइनस यहां भी लगा देंगे। देन सेकंड वैल्यू हमारे पास बेटे 2 टाइम्स 2b एंड c, देन 2 टाइम्स a एंड c। जो मैंने कल एक फॉर्मूला लगाया था उससे कंपैरिजन हमने करना है, तो ये हमारे पास होगा बेटे a माइनस 2b प्लस c होल स्क्वायर विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये आपने स्टेटमेंट में तब बेटा बनानी है। ओके।